आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवत गीता के चैप्टर 5 से 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। श्लोक 13 भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी मनुष्य 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेकपूर्ण मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। श्लोक 14 में भगवान कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनर्वृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, जिनका अंतकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष है और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित है। श्लोक 21 में भगवान कहते हैं, ब्रह्मस्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के एक ही कारण हैं, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मा रूप बना हुआ है। सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में महाकृपा लेकर आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है।